हेलो गाइस, यूनिवर्स नॉलेज में आपका स्वागत है। मेरा नाम अभिषेक कुमार और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्लूऑन के टॉपिक के बारे में। ठीक, तो इंट्रोडक्शन है इसमें। तो हम इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि ई स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी की पावर 4। एक जो है हम जानते हैं, एक इक्वेशन बहुत फेमस इक्वेशन है आइंस्टीन का, ई स्क्वायर टू एम सी स्क्वायर। तो ये इक्वेशन आता कहाँ से? ये स्पेशल केस होता है जो कि उसका ये फुल इक्वेशन नहीं है। फुल इक्वेशन आपका ये है। ठीक, ई स्क्वायर टू ई स्क्वायर टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी की पावर 4। ये इक्वेशन फुल इक्वेशन है। तो ये एक स्पेशल केस में आता है और हम इसमें और जानेंगे इस वीडियो में कि फोटोन के पास जो है मासलेस है और उसके पास मोमेंटम कहाँ से आता है। ठीक, तो हम ये चीज़ प्रूफ करेंगे और ये प्रूफ करेंगे। ठीक, और हम यहाँ पे एक और चीज़ प्रूफ करेंगे कि फोटोन है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर कैसे ट्रेवल करता है, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मासलेस है तो वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर कैसे ट्रेवल करेगा, v=c। हम ये प्रूफ करेंगे। ठीक, और हम जानेंगे कि मासलेस पार्टिकल कौन कौन से होते हैं। फोटोन, और दूसरा होता है ग्लूऑन, और तीसरा होता है ग्रेविटॉन। ये तीनों मासलेस पार्टिकल हैं। तो हम यहाँ प्रूफ करेंगे कोई भी मासलेस पार्टिकल है या फिर कोई ऑब्जेक्ट है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर ट्रेवल कर सकता है। तो हम देखेंगे कि इन तीनों में से कौन स्पीड ऑफ लाइट के बराबर ट्रेवल करेगा कि नहीं करेगा, हम इस वीडियो में जानेंगे। असल में इस वीडियो को बनाने का मतलब है, मकसद जो है मेरा, वो ग्लूऑन जो है ग्लूऑन पर है। मैं ये यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि ये स्पीड ऑफ लाइट के बराबर ट्रेवल करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि ये मासलेस पार्टिकल है। ठीक, ये ही मकसद है मेरा कि इस वीडियो को बनाने का। ठीक, तो हम इस वीडियो को आगे तक देखते रहिए। ठीक, तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। ई स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी की पावर 4। तो यहाँ पे ई जो है टोटल एनर्जी है, पी जो है मोमेंटम है, सी जो है स्पीड ऑफ लाइट है, एम जो है मास ऑफ पार्टिकल है जो कि रेस्ट में है। ठीक, तो ये जो ई स्क्वायर टू एम सी स्क्वायर जो आता है वो ये फुल इक्वेशन नहीं है। फुल इक्वेशन जो है आपका, ये इक्वेशन फर्स्ट जो है आपका फुल इक्वेशन है। ठीक, तो ये स्पेशल केस में आता है। तो केस फर्स्ट चलेंगे। इसमें ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट पे रहा है। ठीक, तो वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी। तो मोमेंटम क्या होगा? 0 आएगा। क्यों? इस क्लासिकल मैकेनिक्स का फॉर्मूला है पी इक्वल टू एम इंटू वी, यानी कि मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। ठीक, तो यहाँ से मोमेंटम की वैल्यू 0 आएगी। तो मोमेंटम की वैल्यू जो है हम इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो वहाँ से हमें मिलेगा ई स्क्वायर टू एम स्क्वायर स्क्वायर टू ई स्क्वायर टू एम सी स्क्वायर मिलेगा। ठीक, तो यहाँ से जो है ई स्क्वायर टू एम सी स्क्वायर की वैल्यू आती है। ठीक, तो हम इसी में हम सेकेंड केस देखेंगे। अगर ऑब्जेक्ट जो है मासलेस है, ठीक, वहाँ पे मास क्या होगा? 0 होगा। तो m इक्वल टू 0 की वैल्यू जो है हम इक्वेशन फर्स्ट पे रखेंगे तो वहाँ से हमें मिलेगा मोमेंटम की वैल्यू मिलेगी हमें E अपॉन सी स्क्वायर। ठीक, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हो, आप इक्वेशन 4 है। तो क्वेश्चन होता है कि मोमेंटम जो फोटोन जो है मासलेस है तो उसके पास जो है मोमेंटम कहाँ से आया। ठीक, ये जो फोटोन है इसकी स्पीड जो होती है बहुत ही ये स्पीड ऑफ लाइट के बराबर ट्रेवल करता है, जो कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है बहुत ही हाई स्पीड से मूव करता है, वहाँ पर जो है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वहाँ पे वर्क करती है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट
अगर स्पीड ऑफ लाइट के 10% है तो वहाँ पे क्लासिकल मैकेनिक्स का फॉर्मूला लगेगा, यानी कि मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। ठीक, तो वहाँ पे अगर इसकी फोटोन की स्पीड अगर 10% होती स्पीड ऑफ लाइट की, तो वहाँ पे मोमेंटम की वैल्यू जो है 0 आती। लेकिन ये फोटोन जो है कितनी की बहुत ही हाई स्पीड से मूव कर रहा है, तो इसलिए वहाँ पे मोमेंटम जो है मास पर डिपेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि आप इस इक्वेशन पे आप देख सकते हो। इसलिए मास 0 होने की वजह से भी मोमेंटम उसके पास है और एनर्जी भी रहती है फोटोन के पास। ठीक, तो ये जो क्वेश्चन होता है ये यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन का आंसर। तो हम यहाँ पे प्रूफ करेंगे कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मासलेस है तो वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर जो है कैसे ट्रेवल कर सकता है। तो फोटोन जो है मासलेस है तो कैसे जो है स्पीड ऑफ लाइट के बराबर ट्रेवल कर रहा है। ठीक, हम ये प्रूफ करेंगे। तो इक्वेशन सेकेंड, थर्ड और फोर्थ से हम लेंगे। तो इक्वेशन थर्ड से लेंगे तो यहाँ से m की वैल्यू निकालेंगे, E/c² आएगा। ठीक, जो कि आप देख रहे हो। फिर इस m की वैल्यू जो है यहाँ पे क्लासिकल मैकेनिक्स में मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी में हम रखेंगे m की वैल्यू। तो यहाँ से मोमेंटम जो आएगा E/c² इंटू v। ठीक, ये मोमेंटम और ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे जो मोमेंटम है, दोनों मोमेंटम सेम है तो उसके कंपोनेंट्स जो हैं वो भी आपस में सेम होंगे। तो यहाँ से हम रखेंगे, इसकी इन दोनों की वैल्यू सेम आएगी। तो यहाँ से v इक्वल टू क्या आ गया, c आ गया। यानी कि हमने ये प्रूफ कर दिया कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अगर मासलेस है तो वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर ट्रेवल कर सकता है। ये शो कर रहा है v इक्वल टू c। तो हम इसको एक और तरीके से हम प्रूफ कर सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है मासलेस है तो कैसे स्पीड ऑफ लाइट के बराबर ट्रेवल कर सकता है। हम लेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है मासलेस है और वो रेस्ट पर है। ठीक, तो यानी कि मास 0 और ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, यानी कि वेलोसिटी भी 0 होगी और मोमेंटम भी 0 होगा। ठीक, इन सब की वैल्यू जो है अगर हम इक्वेशन फर्स्ट पे रखें तो यहाँ से एनर्जी कितनी आएगी, 0 आएगी। ठीक, लेकिन ऐसा कोई भी पार्टिकल, ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जो है हमारे यूनिवर्स में, हमारे नेचर में नहीं एग्जिस्ट करता है जो कि वो जिसकी कोई एनर्जी भी नहीं हो और वो उसके पास कोई मास भी ना हो। यानी कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट या पार्टिकल अगर मासलेस है तो वो कभी भी रेस्ट पर नहीं होगा, यानी कि वो कभी भी रेस्ट नहीं हो सकता, यानी कि वो मूव करता ही रहेगा, वो कभी भी रेस्ट पोजीशन पर नहीं रहेगा। मासलेस पार्टिकल है या फिर ऑब्जेक्ट है, ठीक, कभी भी रेस्ट पर नहीं होगा। अगर रेस्ट पर हुआ तो क्या होगा, एनर्जी भी 0 आएगी और मास भी तो 0 है ही। तो ऐसा कोई भी पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक, तो बात आई, ठीक है, रेस्ट पर भी नहीं होगा और वो, लेकिन क्यों v इक्वल टू c क्यों हो रहा है ऐसा बार बार, क्यों जो है कोई भी ऑब्जेक्ट जो है मासलेस है तो वो क्यों स्पीड ऑफ लाइट के बराबर ट्रेवल कर रहा है। या फिर हम ये कह सकते हैं फोटोन जो है क्यों हमेशा स्पीड ऑफ लाइट के बराबर ही ट्रेवल करता है, उससे कम क्यों नहीं कर सकता है। ठीक है, मान लेते हैं ये एक पार्टिकल है और ये एक पार्टिकल है, ये दोनों जो है स्पीड ऑफ लाइट से कम ट्रेवल कर रहे हैं। ये पॉसिबल हो सकता है कि दोनों पार्टिकल जो है की स्पीड जो सेम हो जाए। ठीक, मान लेते हैं दोनों की पार्टिकल की स्पीड जो है v है, दोनों की पार्टिकल की स्पीड सेम है। जब सेम होता है तो हम रिलेटिविटी में देखते हैं कि अगर दो ऑब्जेक्ट जो है सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं तो दोनों का जो रिलेटिविटी जो लिया जाता है वो क्या हो जाता है, रेस्ट पे आ जाते हैं दोनों। अगर रेस्ट पे आया तो यहाँ पर भी क्या हो गया, सेम एनर्जी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ऐसा कोई पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करता जिसके पास मास भी नहीं है और एनर्जी भी ना हो उसके पास। तो हम इसीलिए जो है फोटोन जो है हमेशा जो है स्पीड ऑफ लाइट के बराबर ट्रेवल करता है, यानी कि हमेशा v इक्वल टू c ही रहेगा उसकी स्पीड, यानी फोटोन ऑलवेज ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। ऐसा कभी नहीं होगा कि इसकी स्पीड जो है स्पीड ऑफ लाइट से कम हो जाए या फिर ज़्यादा हो जाए, वो हमेशा इक्वल रहेगी स्पीड ऑफ लाइट के। ठीक, तो ये रीज़न होता है कि फोटोन जो है स्पीड ऑफ लाइट के बराबर ट्रेवल करता है। ठीक, ये बात समझ में आई क्यों
अगर मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट फोटोन जो है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर ट्रेवल नहीं करता, उससे कम करता है, तो ये भी पॉसिबल हो सकता है कि कोई और भी पार्टिकल जो है उसके बराबर ट्रेवल कर सके। जब ट्रेवल करेगा तो रिलेटिविटी क्या आएगी, रेस्ट पे आ जाएंगे। रिलेटिविटी अगर रेस्ट पे आए तो यहाँ क्या देख रहे हो आप, तो पार्टिकल अगर रेस्ट पे होता है तो मासलेस है, ऊपर से एनर्जी भी क्या होगी, जीरो होगी। तो ऐसा कोई पार्टिकल एग्जिस्ट करता ही नहीं है जिसके पास ना मास हो ना कोई एनर्जी हो, ठीक। इसलिए फोटोन जो है हमेशा मूव करता रहेगा, और मूव करेगा तो उसकी स्पीड हमेशा स्पीड ऑफ लाइट के बराबर ही रहेगी, उससे कम नहीं हो सकती है, ना ही उससे ज़्यादा हो सकती है, ठीक। हमारे नेचर में मासलेस पार्टिकल कौन कौन से हैं, तो 3 पार्टिकल्स हैं नेचर में हमारे। एक तो फोटोन है, हम तो सब जानते हैं ये, एक है ग्लूऑन और तीसरा है ग्रेविटॉन, ठीक। फोटोन जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जो है चार्ज कैरियर पार्टिकल होता है जिसको कहते हैं फोटोन, ठीक। और ये जो है ये स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में जो है इसका ये फोर्स आता है इसमें, ठीक, ग्लूऑन। और जो ग्रेविटॉन जो है ग्रेविटी का जो है चार्ज कैरियर होता है, ठीक। ये 3 जो पार्टिकल्स जो हैं मासलेस होते हैं, ठीक। इसका मास क्या है, दोनों का, तीनों का मास 0 है, चार्ज भी सबके 0 है, लेकिन ये फोटोन और ग्लूऑन दोनों का स्पिन जो है 1-1 है, ठीक। लेकिन ग्रेविटॉन का जो स्पिन जो है वो क्या है, 2 है। तो एक क्वेश्चन अराइज होता है कि फोटोन जो है स्पीड ऑफ लाइट के बराबर ट्रेवल करता है v=c। हमने प्रूफ किया था कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में, हाँ, कि वेलोसिटी जो है किसी भी पार्टिकल की, हाँ, वो उसके स्पीड ऑफ लाइट के बराबर आ सकती है। कैसे, अगर कोई वो पार्टिकल या फिर ऑब्जेक्ट जो मासलेस हो, ये हमने प्रूफ किया था v=c। तो ये गाइलॉन भी जो है मासलेस है और सारे प्रॉपर्टीज जो है सेम है इसके। तो क्या ये पॉसिबल है कि गाइलॉन जो है ये भी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर ट्रेवल कर सके, इट कैन पॉसिबल? तो आंसर इज नो, नहीं कर सकता। क्यों? प्रॉपर्टीज तो आप देख ही रहे हो कि मास क्या 0 है, चार्ज भी 0 है, स्पिन भी 1 है, तो ये फोटोन जो है मूव कर सकता है स्पीड ऑफ लाइट के बराबर, तो गाइलॉन क्यों नहीं कर सकता है? तो इसलिए नहीं कर सकता है ये, बिकॉज ऑफ ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल जो है गाइलॉन, वो क्या है, नॉट अ फ्री पार्टिकल, वो फ्री पार्टिकल नहीं है। क्या है वो? फ्री पार्टिकल नहीं है। फ्री पार्टिकल का मतलब क्या हुआ? फ्री पार्टिकल का मतलब नो फोर्स, नो फोर्स एक्ट, यानी कि ऐसा पार्टिकल जिसपे कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करता है उसे हम कहते हैं फ्री पार्टिकल। तो गाइलॉन जो है वो फ्री पार्टिकल नहीं है। अगर गाइलॉन फ्री पार्टिकल होता तो उस कंडीशन में वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर ट्रेवल कर सकता था, लेकिन ये जो है फ्री पार्टिकल नहीं है। अब सवाल है फ्री पार्टिकल क्यों नहीं है? तो फ्री पार्टिकल क्यों नहीं है? फ्री पार्टिकल इसलिए नहीं है क्योंकि कलर फोर्स की वजह से। कलर फोर्स, अब एक कलर फोर्स तो नया टर्म आ गया। कलर फोर्स क्या होता है? तो हमने 4 फंडामेंटल फोर्स जानते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। ये कलर फोर्स कहाँ से आया? तो कलर फोर्स जो है ये ग्लूऑन में जो है वर्क करता है, ठीक। तो हम कलर फोर्स के बारे में किसी और वीडियो में हम जानेंगे कलर फोर्स क्या होता है एग्जैक्टली। इसमें जो है थोड़ा सा बता देना, उसमें क्वार्क और एंटी क्वार्क के पास जो है 3 कलर्स होते हैं, तो आपस में कलर मिल के क्या होते हैं, फोर्स क्रिएट करते हैं। वो हम बाद में जानेंगे इसके बारे में, कलर फोर्स के बारे में, ठीक। तो इसमें जो है ये क्वेश्चन था कि ग्लूऑन जो है स्पीड ऑफ लाइट के बराबर ट्रेवल नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो फ्री पार्टिकल नहीं है। और फ्री पार्टिकल क्यों नहीं है? क्योंकि वो कलर फोर्स है, उस पर फोर्स एक्ट कर रहा है। हमने कहा बताया कि फ्री पार्टिकल क्या होता है, जिसमें कोई फोर्स एक्ट ना करें, लेकिन
ग्लूऑन के पास क्या फोर्स एक्ट कर रहा है, कलर फोर्स होता है उसके पास, तो इस वजह से जो है ग्लूऑन जो है स्पीड ऑफ लाइट के बराबर ट्रेवल नहीं कर सकता है। ठीक, तो ये फोटॉन तो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर ट्रेवल करता है, v=c होता है, ये तो हमने प्रूफ कर ही दिया था। ये v=c यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो बात आई ग्रेविटॉन करता है क्या, ग्रेविटॉन क्या स्पीड ऑफ लाइट के बराबर ट्रेवल कर सकता है? तो आंसर इज यस, ये कर सकता है। लेकिन इसकी जो एग्जिस्टेंस है ग्रेविटॉन की, ये जो ग्रेविटॉन है वो नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता, ये सिर्फ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है जो कि साइंटिस्ट ने बताया कि अगर ये ग्रेविटॉन जो पार्टिकल अगर एग्जिस्ट करता है ग्रेविटेशनल फोर्स का चार्ज कैरियर, तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं उन्होंने ये बताया, लेकिन इसकी एग्जिस्टेंस जो है प्रूफ है नहीं, तो कोई सिर्फ एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है बस ये। तो वहाँ पर क्या होना चाहिए, मास 0 होना चाहिए था और चार्ज भी 0 हो और स्पिन भी जो क्या होना चाहिए 2 होनी चाहिए, तो ऐसा कोई पार्टिकल मिलता है उसे हम कहेंगे ग्रेविटॉन नाम देंगे और वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर ट्रेवल करेगा। ये सिर्फ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है बस। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही था, इसमें कुछ डेरिवेशन थे और कुछ कॉन्सेप्ट थे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में कुछ नए टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।